आखिरकार इतने इंतज़ार के बाद इन्हें वो हासिल हो ही जाती है जो इनको चाहिए था। फ़ोटो लेते वक्त शाओजिंग के साथ यूटो का रिश्ता देख के, उन दोनों की बिहेवियर देख के इनको भी समझ में आ जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर फिर भी इन्हें एक्सपोज करना था उन्हें। आखिर पैसों का जो सवाल था, अब तो वो यूटो को रेगुलर फॉलो करने लगते हैं। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, कब उठता है, सब कुछ इन्हें जानना था। यूटो को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर सकता है। वो तो उसे अपनी ऑफिस से पता चलता है। उसे वो लोग कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो अपनी छुट्टी किसके साथ बिता रहा था। जब उन्हें पता चलता है उसका गर्लफ्रेंड शाओजिंग थी, तब वो यूटो से कहते हैं 3 दिन से उसे फॉलो किया जा रहा था। वो लोग तो उसका पीछा करते करते उसके काम की जगह पर भी आ गए थे। उन्हें पकड़े जाने का डर तो था, पर फिर भी रिस्क ले रहे थे वो, मगर वो पकड़े ही जाते हैं। अब जब यूटो के साथ उनका बयान मिल रहा था, तो वो उन तीनों को थोड़ा पूछताछ करके छोड़ देने वाले थे। कोई भी यूटो से डिसअपॉइंट नहीं थे। वो बस उसे थोड़ा आँख कान खुला रखने को बोलते हैं। बाद में हेड भी उसे थोड़ा ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वहाँ शाओजिंग जब लिंग से कहती है किसी ने उन दोनों की फ़ोटो ली थी पब्लिक करने के लिए, तब लिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शाओजिंग पे गुस्सा होने लगती है, हर वक्त लापरवाही दिखाने के लिए। पर शाओजिंग बताती है चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पकड़े गए। बाद में उन तीनों लफंगों में से एक लिंग को फ़ोन करता है सॉरी बोलने के लिए। लिंग भी उन्हें जानती थी, तो उनके पकड़े जाने के बारे में जान के उसे बहुत हंसी आ रही थी। वो लोग फिर से ऐसी हरकत ना करने की प्रॉमिस करते हैं। फिर हम 2 साल बाद की सीन देखते हैं। उस दिन के बाद से शाओजिंग और यूटो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक में रहते थे। अभी तो दोनों साथ भी नहीं थे। यूटो बिजनेस ट्रिप में गया था, फिर भी 2 महीने पुरानी वाली एक पिक सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी होती है। फिर से दोनों ट्रेंडिंग पे चल रहे थे। शाओजिंग की असिस्टेंट कहती है वो उनका रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करती, पर शाओजिंग को अभी उनका रिश्ता पब्लिक नहीं करना था। अपने लिए नहीं, बल्कि यूटो के लिए, क्योंकि इससे उसके काम पे असर पड़ सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं शाओजिंग के साथ ये भी ड्रामा में एक्टिंग करने वाली थी और उन दोनों के बीच रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, खास करके जू। उसे तो हर वक्त शाओजिंग को इंसल्ट करने की सोचती थी, पर डायरेक्ट नहीं, अपनी मीठी मीठी बातों से। और ये बात सेट पे सभी जानते थे, तो वो सब भी संभाल के चलने की कोशिश कर रहे थे। शाओजिंग को देखते ही वो दौड़ के जाने लगती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करते हैं मानो जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त बहुत दिन बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। फिर दोनों ही होठों पे मुस्कान लेके एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। बाद में दोनों का शूट होता है, जिसमें शाओजिंग बहुत अच्छा करती है। पर ये बात जू को अच्छी नहीं लगती। उसे नहीं लगा था शाओजिंग की एक्टिंग स्किल में इतनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसका दिमाग ठंडा रखने के लिए उसके असिस्टेंट उसकी तारीफ़ करने लगती है। रात में जू की बॉयफ्रेंड सबके लिए बहुत सारा खाना लेके आया होता है। ऑब्वियसली उसने ऐसा इंटेंशनली की थी शाओजिंग को नीचा दिखाने के लिए, पर डायरेक्टर को इससे शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि खाने के लिए उनका शूट बंद रखना पड़ा था। शाओजिंग की असिस्टेंट उसके लिए जू का दिया हुआ खाना लेके आती है। उसे बहुत चिंता हो रही थी इस बात की कि 2 दिन बाद यूटो भी आने वाला है, पर वो जू के बॉयफ्रेंड की तरह अगर कुछ ना करे तब सबकी नज़रों में उसकी क्या इमेज रह जाएगी। वो सोच रही थी लिंग से कह के यूटो की तरफ से उन्हें भी खाने की अरेंजमेंट करनी चाहिए, पर शाओजिंग को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से। उसे शो ऑफ नहीं करना था। उसे ऐसी छोटी छोटी बात पे जू के साथ कंपटीशन में नहीं जाना था। अगर कंपटीशन करना ही हो तो वो अपने एक्टिंग में दिखाएगी, अपने काम से उसे हराएगी। उसे समझ में आ गया था डायरेक्टर भी इस बात से खुश नहीं थे, तो अगर वो भी खाने के लिए एक दिन और बर्बाद करते तो अच्छा नहीं होता। वैसे उसे यूटो के टैलेंट्स पे पूरा भरोसा था। वो इतना हैंडसम था कि और कुछ दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो अंदर से टैलेंटेड होते हैं उन्हें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती।
अगले दिन यूटो आने वाला था। शाओजिंग शूटिंग में बिजी थी, तो उसके स्वागत के लिए शाओजिंग की असिस्टेंट बैठी थी। वो अभी भी टेंशन में थी। लिंग से वो अपनी टेंशन शेयर कर रही थी। थोड़ी देर बाद यूटो आता है और उसकी एटीट्यूड भरी एंट्री से वो एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। उसे भी यकीन हो जाता है यूटो अपने लुक से ही सबको घायल कर देगा। उसे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे सेट पे ले आती है। शाओजिंग अपना शूट ख़त्म करके यूटो की तरफ एक्साइटेड होकर आने लगती है और उसे सबके सामने ही प्यार करना शुरू कर देती है। दूर से जू उन्हें देख के शेम फील करने लगती है। मतलब उसका भी तो बॉयफ्रेंड आया था, उसने थोड़ी ना ऐसे सबके सामने बेशर्मियों की तरह बिहेव की थी। अब ये वो जलन के मारे बोल रही थी या नहीं, ये तो उसे ही पता था। शाओजिंग की असिस्टेंट उनकी तरफ छाता पकड़ के रखती है ताकि वो ना देख पाए। शाओजिंग तो यूटो के साथ आसपास घूमने जाने का प्लान बना रही थी, पर यूटो को शाम के फ्लाइट से ही वापस जाना था। वो तो बस उससे मिलने आया था। शाओजिंग ये सुन के उदास हो पड़ती है। टेंट में आके यूटो कहता है, तो क्या हम हमारा काम जल्दी से निपटा ले। शाओजिंग को लगता है यूटो वो वाला काम की बात कर रहा है। वो कहती है अभी भी उसे 2 बार शूट करनी है। उसका मेकअप खराब हो गया तो यूटो कहता है वो खुद कर लेगा। दरअसल उनके वहाँ नेटवर्क काम नहीं करती थी। शाओजिंग के बताने पे यूटो सब कुछ बंदोबस्त करके ले आया था। वो वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। डायरेक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी थी। यूटो के जाने से पहले ही शाओजिंग की शूटिंग शुरू होने वाली थी। दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। डायरेक्टर उससे इतना खुश थे कि वो शूटिंग बाद में करने की बात करते हैं। शाओजिंग उन्हें मना करती है डिले ना करने की, पर वो नहीं सुनते। आखिर यूटो ने इतना बड़ा काम जो किया था, उनके पास अब काफ़ी टाइम था टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना तो बनता था। फिर दोनों ही लग पड़ते हैं अपने काम में।